अच्छा, अब बात आखिर पे है पेमेंट शेड्यूल की। अब ये देखिए, मैंने इसको जैसे ही लोड सेलेक्ट किए तो ये पेमेंट शेड्यूल इसने ऑटोमेटिकली मुझे बना के दिखा दिया। पेमेंट शेड्यूल उसने किस तरह बनाया है कि टोटल अमाउंट हमारी थी 5 लाख, 2 लाख मैंने एडवांस रिसीव कर लिया, 3 लाख की उसने तीन जो किस्तें हैं वो बना दी। ठीक है ना। अगर आप इसको किसी तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, इसको चेंज करना चाह रहे हैं, रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उसको कर सकते हो। मैं अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 5 के बजाय मैं 4 लाख कर देता हूँ। 4 लाख। अब वो कह रहा है जी कैन नॉट ऑटो स्केड्यूल रिमेनिंग अमाउंट बिकॉज एडवांस अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 50%। अब ये ऑटो स्केजुलिंग का हमारे पास फीचर उस वक्त तक है कि अगर हमारे पास एडवांस अमाउंट 50% से कम है, 50% अगर हो गई 50% की लिमिट, तो फिर ये ऑटो जनरेट वाली जो पेमेंट शेड्यूल है वो नहीं। हाँ, आप अब इसको खुद स्केजुलिंग कर लें। मैंने जी लेट्स सपोज 5 फरवरी को मैंने लेना है जी 50,000। उसके बाद मैंने 1 मार्च को 1 लाख लेना है। इस तरह ये आप उसकी पूरी स्केजुलिंग कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं 6 लाख कर देता हूँ। 6 लाख करके मैं इधर आया हूँ तो ये देख लें 6 लाख पे उसने तीन जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बना दिए। अब ये तीन उसने इसलिए बनाई हैं कि हमारे पास जो जो 50% की रेशो है, और सॉरी 25% की रेशो है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो उस सूरत में हमारे पास 4 किस्तें बन जाएंगी। यहाँ पे लेट्स सपोज हम इसको बढ़ाते जाते हैं। मैंने 7 किया है, अभी भी 3 ही है। मैं इसको 8 कर देता हूँ, 3 ही है। मैं इसको 9 कर देता हूँ। अब ये देखें, जब जैसे मैंने 9 किया तो उसने ऑटो स्केजुलिंग के अंदर 4 किस्तें उसने मैक्सिमम बनानी है 25%, 25 टोटल अमाउंट का 25%, 25%, 25। और जो पहली किस्त है वो उसने एडवांस प्लस जो रिमेनिंग है वो 25% कंसिडर करना है। अभी हमारे पास इस हवाले से जो 25% 9 लाख का बन रहा था वो 2,25,000 बन रहा था। तो अगर हमारी 4 किस्तें थी 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 और 2,25,000 की किस्त यहाँ थे, लेकिन 2 लाख हमने चूँकि एडवांस अमाउंट में ले लिया था तो 25,000 पीछे रह गया, वो स्केजुअल हो गया कि वो स्टेट की, और उसकी परसेंटेज टोटल अमाउंट में इतनी है। तो हमारे पास जो हार्वेस्टिंग डेट की पेमेंट स्केजुअल है उसके अंदर जो जिस तरह मेंशन किया गया था ये उसी तरीके से है कि हमारे पास जो पहली किस्त है वो इंक्लूडिंग एडवांस अमाउंट है। तो अब पहली किस्त हमारे पास अगर 25% कंसीडर की जाए तो वो 2,25,000 बनता है, जबकि 2 लाख हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं अमाउंट, तो पीछे 25,000 है वो चौथी किस्त में शेड्यूल हो गया। और अगर हम हमारे पास अमाउंट 25% से कम है रिमेनिंग प्लान में, यानी टोटल अगर हम 8 करते हैं तो 8 लाख करते हैं तो हमारे पास 25% अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो 25% की जो अमाउंट है उसको हम देखते हैं, 8 लाख करते हैं तो 25% हमारे पास एग्जैक्टली 2 लाख बनते हैं। ठीक है, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 4 किस्तें, 8 लाख बनेगा। लेकिन चूंकि हम 2 लाख जो एडवांस अमाउंट है वो 25% जो है उसका वो ऑलरेडी एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, तो वो उसकी उसने कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं है तो किस्त नहीं जनरेट की। इसी तरह से
अब ये जो ऑटो स्केजुलिंग का है ये 50% तक ऑटो स्केजुलिंग करेगा, उसके बाद आपने इसको मैनुअल स्केजुलिंग करनी है। और अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको 100 भी इंक्रीज़ कर दिया, अब देखें कि उसने जो अमाउंट है वो जो रिमेनिंग थी वो यहाँ पे शो कर दी। तो ये इस तरीके से इसका जो प्लान है वो हमारे पास जनरेट होता है। ठीक है जी, हम फॉर द टाइम बिंग इसको इसी तरह कंसिडर करके ये हमारे पास कंप्लीशन है इसकी। हमने ग्रोथ सेलेक्ट किया, उसके बाद जो हार्वेस्टिंग डेट थी, सॉरी टोटल अमाउंट डिसाइड की, एडवांस अमाउंट डिसाइड की, उसकी रिमेनिंग आ गई। आगे हार्वेस्टिंग डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट डिसाइड की। और हार्वेस्टिंग स्टार्ट डेट में ये है कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेट होगी उससे 3 दिन बाद की हार्वेस्टिंग स्टार्ट डेट है। ये मिनिमम है 3 दिन बाद की। आप फर्दर इसको महीना 2 महीने जितना मर्जी आप आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे पीछे नहीं कर सकते। आगे ये जो कैश और बैंक की डिटेल है, पेमेंट चेक्स की डिटेल अगर आप इन्वॉल्व करेंगे, डीलिंग पर्सन जो सप्लायर की तरफ से है या कंपनी की तरफ से उसकी डिटेल है, आगे आर्चर्ड्स की डिटेल जिस पे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आगे ग्रेड वाइज रेट हैं, और आखिर में जो पेमेंट्स शेड्यूल है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। इसको मैं नॉट पेड कम्प्लीटली थ्रू चेक, अब वो कह रहा है जी कि कम्प्लीटली चेक के थ्रू पे नहीं की गई। अब यहाँ पे देखते हैं हम, अब जैसे ही हमने यहाँ पे अमाउंट चेंज किया तो ये इस कार्ड को जो कि हमने किया था इसको ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं इधर कुछ भी मैं ऐड कर बैठूँ लेकिन इधर जाके मैंने किसी टैब से पिछले प्रोसेस को मैंने छेड़ा है और वो प्रोसेस अगले पे किसी लेवल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये उसको क्लियर कर देगा उसको दोबारा। अब मैं यहाँ पे मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मैंने एंटर कर दिया। अब ये एंटर है, यहाँ पे जाके अगर मैं इसको कुछ भी चेंज करता हूँ, इवन मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इस 9 को मैंने दोबारा 9 टाइप कर दिया, यहाँ पे आप देखें इसने इसको क्लियर कर देना, बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि वो यहाँ पे अमाउंट जो है वो उससे इससे कुछ चेंज हो जाए, कन्फ्लिक्ट कर दे, तो वो उसको कहेगा कि इधर दोबारा सेट करें। ये मैंने ऐड कर दिया, बाकी जो फील्ड्स हैं हमारी ये बिल्कुल ओके हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सेव हो गया। अच्छा, अब बात आखिर पे है पेमेंट शेड्यूल की। अब ये देखिए मैंने इसको जैसे ही लोड सेलेक्ट किए तो ये पेमेंट शेड्यूल इसने ऑटोमेटिकली मुझे बना के दिखा दिया। पेमेंट शेड्यूल उसने किस तरह बनाया है कि टोटल अमाउंट हमारी थी 5 लाख, 2 लाख मैंने एडवांस रिसीव कर लिया, 3 लाख की उसने 3 जो किस्तें हैं वो बना दी। ठीक है ना, अगर आप इसको किसी तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, इसको चेंज करना चाह रहे हैं, रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उसको कर सकते हो। मैं अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 5 के बजाय मैं 4 लाख कर देता हूँ, 4 लाख। अब वो कह रहा है जी कैन नॉट ऑटो स्केजुअल रिमेनिंग अमाउंट बिकॉज एडवांस अमाउंट इज ग्रेटर देन 50%। अब ये ऑटो स्केजुलिंग का हमारे पास फीचर उस वक्त तक है कि अगर हमारे पास एडवांस अमाउंट 50% से कम है, 50% अगर हो गई 50% की लिमिट, तो फिर ये ऑटो जनरेट वाली जो पेमेंट शेड्यूल है वो नहीं। हाँ, आप अब इसको खुद स्केजुलिंग कर लें। मैंने जी लेट्स सपोज 5 फरवरी को मैंने लेना है जी 50,000, उसके बाद मैंने
1 मार्च को